जय श्री कृष्ण। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं जातिवाद के ऊपर, धर्म के ऊपर, कि इस जाति के व्यक्ति को भक्ति करने का अधिकार नहीं है या मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो बहुत पुराना समय था। अब जितने भी लोग हैं, पुरुष महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। तो आपको एक बात समझना चाहिए कि भगवान ने सभी को एक समान बनाया है, एक दृष्टि में बनाया है। सभी के वही 5 तत्व हैं, वही रक्त मांस का शरीर है। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया। तो हम लोग क्यों भेदभाव करते हैं आपस में जाति धर्म के ऊपर लड़ाई झगड़ा करते हैं? बल्कि भगवान ने तो ऐसा कहीं नहीं कहा है। भगवान तो यही कहते हैं कि हमारे सब बच्चे हैं, हमें सब प्यारे हैं। भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते, तो हमें भी आपस में नहीं करना चाहिए। और जाति के ऊपर हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कई जगह मैंने ऐसा देखा है, सुना है, वीडियो भी देखी है कि जातिवाद के ऊपर, धर्म के ऊपर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसा हमें किसी के साथ नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सभी परमेश्वर के बच्चे हैं। जाति पात ये कुछ नहीं है। ये तो क्या है ना कि अब यहीं पे आके बना है। भगवान ने किसी कोई जात पात नहीं बनाया, सिर्फ एक जाति बनाई है, एक ही है, सिर्फ हिंदू। सब हिंदू हैं, सब परमात्मा के बच्चे हैं, मानव जाति है। इसलिए भेदभाव ना करें। और पहले क्या होता था कि ब्राह्मण लोग अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, तो वो छोटी जाति के लोगों को पूजा भक्ति नहीं करने देते थे। तो एक समय की ऐसी बात है काशी की, मैं बताना चाहूँगा कि एक बहुत बड़े शिरोमणि संत हुए हैं जिनका नाम था रविदास। रविदास महाराज जी भगवान कृष्ण के भक्त थे और बहुत श्रद्धा भाव से भगवान कृष्ण की भक्ति करते थे, और ब्राह्मण भी भक्ति करते थे। तो ब्राह्मण लोगों को जब पता चला कि रविदास इस मंदिर में आते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी पूजा साधना करते हैं, तो ब्राह्मणों को बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने समझाया रविदास महाराज को। रविदास महाराज नहीं माने। तो बात इतनी बड़ी कि अब तो कोर्ट कचहरी है, पहले भी वो तो पहले राजा का जमाना था। तो ये बात राजा के पास पहुंची। तो राजा की कचहरी में उन्हें बुलाया गया। एक तरफ ब्राह्मण लोग बैठे थे और एक तरफ रविदास महाराज। तो राजा ने पूछा कि आप भक्ति करते हुए ने कि हाँ, मैं जाता हूँ मंदिर में। तो राजा ने कहा कि ऐसा है, देखिए ये ब्राह्मण लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं, मतलब आप पे उंगली करते हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए, आप शूद्र जाति से हैं, नीची जाति से हैं, और ये ब्राह्मण जाति से, इनको अधिकार है, आपको अधिकार नहीं है। ऐसा ब्राह्मण लोगों का आपके ऊपर आरोप है। तो रविदास महाराज ने ये कहा कि अगर ऐसी बात है तो हमारे ठाकुर जी हमको बोल दें कि हमारी सेवा ना करो तो मैं नहीं करूँगा। तो ब्राह्मण बोले कि ऐसा तो नहीं हो सकता। ये ठाकुर क्यों बोलेंगे? बोले जरूर बोलेंगे। आप ऐसा करिए, ये ठाकुर जी हमारे पास हैं, आप उन्हें एक सिंहासन पर रख दीजिए और आप अपने मंत्रों का उच्चारण करें। आप उन्हें बुलाएं। यदि वो आपके बुलाने से आपके पास चले जाएंगे तो मैं भक्ति पूजा करना छोड़ दूंगा, और यदि वो हमारे पास आ गए तो मैं भक्ति पूजा करूंगा। तो राजा साहब को ये बात बहुत अच्छी लगी। तो राजा ने इसका फैसला सुनाने को तैयार थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक सिंहासन लाओ। तो सिंहासन आया और रविदास महाराज के पास ठाकुर जी यानी कि भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। वो मूर्ति को वहाँ रख दिया, सिंहासन के ऊपर रख दिया। तो पहले ब्राह्मणों ने, रविदास महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मणों, आप अपने मंत्र उच्चारण करो, जो मंत्र आप श्रेष्ठ समझते हैं आप उनका उच्चारण करें। तो ब्राह्मणों ने मंत्रों का उच्चारण किया, पर ऐसा हुआ कि भगवान की मूर्ति में कोई टस मस नहीं हुआ। मूर्ति हिली डुली भी नहीं, वहीं की वहीं वो सिंहासन पर रखी रही। अब राजा ने कहा, हे रविदास संत जी, आप अपने मंत्रों का उच्चारण करें। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं कोई मंत्र नहीं जानता, मैं तो सिर्फ प्रेम से अपने ठाकुर जी की भक्ति करता हूँ। जिस प्रेम से मैं करता हूँ, जिस प्रेम से इनको पुकारता हूँ, वही प्रेम से मैं फिर पुकारूंगा। और उसी भाव से रविदास महाराज ने फिर से पुकारा भगवान कृष्ण को। कहा, हे प्यारे, हे कृष्ण कन्हैया, आज मेरी लाज बचाओ। यदि मैंने आपकी सच्चे मन से भक्ति की है, मैं आपका सच्चा भक्त हूँ, तो आप हमारे पास आएं और मुझे अपने हृदय से लगाएं। इतना सुनते ही सिंहासन वहां से एक वायु, जैसे वायु में पतंग उड़ती है आसमान में, उसी प्रकार से वो सिंहासन वायु की भांति उड़ के आया और रविदास महाराज के पास आया और उनके हृदय के पास
सटक मतलब चिपक सा गया। ये सब देखा, चमत्कार सा माना। ब्राह्मणों ने सर झुकाया और राजन ने कहा कि बोले ये सत्य है कि भगवान सिर्फ भाव के और श्रद्धा के भूखे हैं। भगवान जाति पात में नहीं रहते, वो तो सिर्फ भक्ति भाव में रहते हैं। जो भक्त जैसे उनको पुकारेगा भगवान वैसे ही अपने भक्त के लिए खड़े हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं। इसलिए जाति पात में ना रहें। भगवान सबके हैं, सबको भक्ति करने का अधिकार है। सिर्फ यही नहीं है कि ब्राह्मणों को अधिकार है, अधिकार सभी को है। ब्राह्मण अपने मन से ये भ्रम निकाल दें कि सिर्फ उन्हें ही अधिकार है, और छोटी जाति के जो लोग हैं, शूद्र जाति के लोग हैं, वो अपने मन से ये भ्रम निकाल दें कि उनको अधिकार नहीं है। अधिकार सबको भक्ति करने का, भगवान सबके, इसलिए भक्ति करें और अपना मोक्ष कराएं। जय श्री कृष्ण।